स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत भूमि ब्रह्मांड में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के महापर्व के बारे में। तो इसे अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे छठ पूजा, छठ व्रत, सूर्य व्रत, उषा पूजा, छठी, प्राकृतिक माई की पूजा, छठ पर्व, डाला पूजा, डाला छठ, सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य की बहन छठी की पूजा की जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक जलवायु की पूजा की जाती है। यह साल में लगभग 3 बार आता है, चैत्र मास में, कार्तिक मास में और भाद्र मास में। कार्तिक मास वाला ज़्यादा लोकप्रिय है। यह लगभग 4 दिनों का होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन पहली अर्घ जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन दूसरी अर्घ यानी कि इसमें उगते सूर्य की पूजा की जाती है। राजा प्रियव्रत और मालिनी ने छठ पूजा पुत्र की प्राप्ति के लिए किया था। वहीं द्रौपदी ने अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और राजपाठ के लिए किया था। सीता जी ने इस व्रत को पापों से मुक्ति के लिए किया था। वहीं कर्ण को इसकी पूजा करने से महायोद्धा बन गए। छठ क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले किसने मनाया, इसकी पौराणिक कथाओं पे हम लोग चर्चा करते हैं। राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, तो महर्षि कश्यप ऋषि ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। फिर प्रियव्रत की पत्नी को आहुति के लिए बनाई गई खीर को दिया। कश्यप ऋषि द्वारा दिए गए खीर को खाने के बाद मालिनी गर्भवती हुई। गर्भवती होने के कुछ दिन बाद उन्होंने मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। राजा प्रियव्रत अपने पुत्र को शमशान लेकर जा रहे थे और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। फिर देवसेना प्रकट हुई और कहा कि मैं भगवान की मानस पुत्री हूँ और मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से प्राप्त हुई हूँ, इसलिए मैं षष्ठी कहलाती हूँ। फिर षष्ठी ने राजा को पूजा विधि बताया और वहाँ से चली गई। फिर राजा ने षष्ठी व्रत किया और लोगों को भी इस व्रत को करने के लिए जागरूक किए। फिर इस व्रत के करने के बाद राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए यहाँ के लोग यानी कि बिहार, झारखंड, यूपी और नेपाल के लोग पुत्र की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। दूसरी कथा यह प्रचलित है कि रावण वध के बाद जब सीता, राम, लक्ष्मण जी अयोध्या आए तो ब्राह्मण हत्या के पाप से निजात पाने के लिए ऋषियों ने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। इस यज्ञ में मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया। मुग्दल ऋषि ने सीता पर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध किया। फिर मुग्दल ऋषि ने सूर्य की उपासना के लिए सीता जी को कहा। सीता जी मुग्दल ऋषि के आश्रम में 6 दिनों तक सूर्य की उपासना की। इस प्रकार उन लोगों को पापों से मुक्ति मिली। इसलिए षष्ठी व्रत की पूजा पापों से मुक्ति के लिए भी की जाती है। छठ व्रत महाभारत काल से ही प्रचलित है। एक बार की बात है जब पांडव अपना राजपाठ जुए में हार गए तो द्रौपदी ने छठ व्रत किया, राजपाठ, अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए। द्रौपदी की मनोकामना पूरी हुई और पांडव को उनका राजपाठ मिला। इसलिए कुछ लोग षष्ठी पूजा अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और संपत्ति के लिए भी करते हैं। एक और महाभारत काल की कथा प्रचलित है। सूर्यपुत्र कर्ण अपने पिता के परम भक्त थे। वे अपने पिता की आराधना कमर भर पानी में रहकर करते थे और अर्घ्य देते थे। इस प्रकार वह महान योद्धा बन गए। इसलिए भी षष्ठी व्रत मनाई जाती है।